बरवारा गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत नहीं थी। धनी, जिसकी मां को गुजरे कई साल हो गए थे, आज देवराज के घर में थोड़ी भागदौड़ ज्यादा थी, क्योंकि धनी का स्कूल प्रोजेक्ट वाला दिन था और ऐसे दिनों में उसकी परेशानियां भी दोगुनी हो जाती थीं। बाबा, जल्दी करो ना। आज मेरी टीचर प्रोजेक्ट फाइल देखने वाली है और मेरी रिबन ही नहीं मिल रही। धनी की रिबन का गायब होना कोई नई बात नहीं थी। इस घर में रिबन रोज छुपन छुपाई खेलती थी। अरे बिटिया, रिबन ही नहीं मिल रही, तेरी पानी की बोतल भी नहीं मिल रही। ये घर है या जादू टोना? माँ होती तो सब एक ही जगह रखती, इतनी भागदौड़ नहीं होती। माँ होती, ये दो शब्द जैसे घर की दीवारों पर भी ठहर जाते थे। तुझसे कौन कहता है मैं तेरी माँ की बराबरी करूं? मैं तो बस कोशिश करता हूं धनी। पर आपकी चोटी हमेशा टेढ़ी बनती है बाबा। टीचर कल भी हंस रही थी। देवराज ने सिर खुजाया। उसे खुद नहीं पता था कि छोटी टेढ़ी कैसे हो जाती है। सीधी बनाने की नीयत कभी टेढ़ी नहीं होती थी। आ बैठ। आज अगर टेढ़ी बनी तो मैं खुद स्कूल छोड़कर आऊंगा टीचर से माफी मांगने। और अगर सीधी बन गई तो मैं आपको मास्टर बाबा स्टाइलिस्ट बोलूंगी। देवराज ने बालों को पकड़कर ऐसे ध्यान लगाया जैसे कोई कारीगर मिट्टी का दिया बना रहा हो। ये लो, छोटी तैयार। अरे, ये तो सीधी है। बाबा, आपने सच में सीधी बना दी। पहली बार छोटी सही बनी थी। धनी की आंखों में चमक थी और देवराज के चेहरे पर गर्व, जैसे कोई बड़ी जीत ली हो। अच्छा बाबा, एक दिन आप छोटी भी प्रो की तरह बना लोगे। तय? तू बस रोज मुस्कुराकर देखती रहा कर, तेरा बाबा सब सीख जाएगा। सुबह की धूप, छोटी की सिधाई और बेटी की मुस्कान देवराज के लिए दिन की सबसे बड़ी सफलता थी। देवराज ने दूसरी शादी की और आज सरोज पहली बार इस घर में कदम रख रही थी। आंगन में हल्की हलचल थी, लेकिन धनी का चेहरा बिल्कुल सपाट। तो तुम धनी हो? मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है। किससे? गांव की औरतों ने कह रही थी धनी बहुत तेज दिमाग की लड़की है। मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। धनी को इस तरह की तारीफ सुनने की आदत नहीं थी, पर उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। अगर तू चाहे तो हम दोस्त बन सकते हैं। मुझे ना दोस्त चाहिए ना नई माँ। ठीक है, ना दोस्त ना माँ, बस बातें कर लिया करेंगे। रिश्ता अपने आप बन जाता है। धनी मुड़ने लगी थी, तभी सरोज की आवाज रुक गई। वैसे तू गुस्सा बहुत सुंदर करती है। ये भी किसी ने बताया क्या? नहीं, ये तो मैंने अभी देखा। पहली बार किसी ने धनी के गुस्से से डरने की बजाय उस पर मुस्कुराया था। देवराज और सरोज की धीमी बातचीत धनी सुनती है। देवराज धीरे से पास आया। धनी को समय लगेगा, माँ के बिना बचपन आसान नहीं रहा उसका। मुझे पता है, जिसके पास माँ नहीं होती वो एक ही दिन में बड़ा हो जाता है। धनी ये बात दरवाजे की ओर से चुप होकर सुन रही थी। सबको लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ, पर मैं जानबूझकर बड़ी नहीं बनी। तू चाहे तो छोटी बनकर रह सकती है। किसी के सामने नर्म होना गलत नहीं है। लोग तो कहते हैं मजबूत बनो, तुम उल्टा कह रही हो। मजबूत वही बनता है जो पहले टूट चुका हो। मैं नहीं चाहती कि तू टूटे। धनी पहली बार थोड़ा नरम पड़ी थी, पर उसने खुद को संभाला। देखो, तुम माँ बनने की कोशिश मत करना, मुझे ये पसंद नहीं। ठीक है, मैं माँ नहीं बनूंगी, बस घर में एक इंसान रहूंगी जिसे तेरी फिक्र है। धनी कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में कड़वाहट की जगह हल्की सी नरमी आ गई। सरोज ने उसी छोटी सी उम्मीद को पकड़कर चुपचाप मुस्कुरा दिया। बरवारा गांव में देवराज की चाची झमेली और उसकी बहू रूपा सरोज को लेकर शुरू से ही मन में जलन रखती थी। वजह बस एक, धनी और देवराज का नया परिवार खुश न दिखे। रूपा चूल्हे के पास सब्जी काट रही थी। झमेली धीरे से उसके पास आकर बैठी और कहा, बहू, देख रही हो ना, सरोज घर में आते ही कितनी घुल मिल रही है। मुझे तो ये बनावटी लगती है। बनावटी ना होती तो धनी के सामने इतनी मीठी क्यों बनती? देखना बहू, इस औरत को अगर प्यार मिल गया तो कल को धनी उसी के इशारे पर चलेगी। रूपा के चेहरे पर हल्की चिंता दिखी। उसे भी सरोज का बढ़ता असर खटक रहा था। रूपा की जलन भरी बात ही
बच्ची का दिल बहुत जल्दी पिघलता है चाची। अगर आज उसने सरोज को अपना लिया तो कल को हमारे ऊपर कौन ध्यान देगा? यही तो डर है बहू, धनी का मन पलटना ही पड़ेगा। और वो कैसे? झमेली आगे झुकी, फुसफुसाकर बोली, बहू, सौतेली माँ का नाम ही काफी होता है बच्चे को भड़काने के लिए। मतलब हम धनी को ही सरोज के खिलाफ कर दें? अरे बच्ची है, थोड़ा सा बहका दो और वो खुद ही सरोज को गलत समझने लगेगी। रूपा ने इस बात पर गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब खतरनाक मुस्कान थी। धनी को लेकर उनकी तार तार बातें। वैसे चाची, धनी भोली है, उसे डराना बहलाना सब आसान है। और सरोज, उसे समझाना मुश्किल है, इसीलिए धनी पर ही वार करना पड़ेगा। तो फिर पहला कदम क्या होगा? धनी को ये यकीन दिलाना कि सरोज उसे पसंद नहीं करती। बस बाकी काम तो खुद ही हो जाएगा। दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। आज से सरोज के खिलाफ जहर फैलाने का खेल शुरू हो चुका था और उसकी पहली शिकार बनने वाली थी धनी। दोपहर का समय था। सरोज अकेली कमरे में बैठकर अपनी पुरानी चिट्ठियों वाला डब्बा साफ कर रही थी। उन चिट्ठियों में उसके बीते दर्द, पुराने रिश्ते और कुछ ऐसे राज थे जो उसने कभी किसी से नहीं कहे। उसी समय धनी कमरे की ओर आ रही थी। धनी की नजर गलत जगह पड़ती है। धनी ठीक दरवाजे पर पहुंची थी कि उसे सरोज की आवाज सुनाई दी। ये चिट्ठियां भी ना कितनी उलझी हुई जिंदगी छोड़ गईं। धनी को लगा शायद ये किसी पुरानी बात का जिक्र है। वह अंदर जाने ही वाली थी कि हवा से एक चिट्ठी सरक कर उसके पैरों के पास आ गिरी। धनी ने कागज उठाया और आधी लाइन पढ़ ली। मुझे माफ कर देना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बस इतना पढ़ना काफी था। धनी का चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा ये चिट्ठी बाबा के लिए थी और सरोज ने किसी और से प्यार करने का इकरार किया। उसी पल उसे चाची झमेली की बातें याद आईं। धनी का भागकर झमेली के पास जाना। धनी तेज कदमों से आंगन की तरफ भागी, आंखें भरी हुई, हाथ कांपते हुए। चाची, चाची, झमेली। झमेली ने उसे देखकर नकली चिंता दिखाई। अरे ओ धनी, क्या हुआ? किसने रुला दिया हमारी कुड्डी को? चाची, सरोज माँ, उन्होंने बाबा को धोखा दिया था। झमेली के चेहरे पर ऐसी मुस्कान उभरी जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। झमेली का और जहर घोलना। क्या बोल रही हो? सरोज ने धोखा? तूने कुछ गलत देख लिया होगा बिटिया। नहीं चाची, मैंने अपनी आंखों से चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये किसे लिखा होगा चाची? किसे? बिटिया, मैंने कहा था ना, हर सौतेली माँ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। मतलब आप भी यही सोचती थी? सोचती क्या, अब तो यकीन हो गया। लेकिन तू परेशान मत हो, हम हैं ना तेरे साथ। धनी की आंखें और भर आईं। झमेली की मंशा पूरी हो चुकी थी। गलतफहमी का बीज दिल में लग चुका था। अब बस उसे बढ़ने का इंतजार था। धनी की बात चाची झमेली से होते हुए देवराज तक पहुंच चुकी थी। उस एक अधूरी चिट्ठी ने देवराज के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। रात भर वो सोचता रहा और पहली बार उसने सरोज से दूरी बनानी शुरू कर दी। सरोज को समझ ही नहीं आ रहा था देवराज अचानक बदल क्यों गया है। सरोज चाय लेकर आई, लेकिन देवराज ने बिना देखे के ही कहा, रहने दो, आज नहीं चाहिए। क्यों, तबीयत खराब है क्या? नहीं। देवराज की आवाज में जो दूरी थी सरोज ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। धीरे से उसके पास बैठ गई। देवराज, कल रात से आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे, सब ठीक है? देवराज ने उसकी ओर देखा भी नहीं। ठीक होना चाहिए। वो शब्द नहीं समझ पा रही थी, लेकिन टोन बहुत कुछ कह चुका था। मैंने कुछ गलती की है? कुछ कहा, कुछ किया? देवराज ने गहरी सांस ली। शायद बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता। सरोज के हाथ कांप गए। तो पूछिए, मुझसे पूछिए ना देवराज, खामोश क्यों हैं? सरोज को ऐसा लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। देवराज का शक बाहर आता है। देवराज उठकर खड़ा हो गया। कभी कभी पुरानी बातें इंसान को पकड़ लेती हैं सरोज। कौन सी पुरानी बातें? तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कौन था? सरोज एकदम सुन्न पड़ गई। कौन था मतलब? मुझे सच जानने का हक है।
सरोज ने पहली बार महसूस किया देवराज उस पर शक कर रहा है। देवराज, आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तो उस चिट्ठी में क्या लिखा था? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये किसे लिखा था तुमने? सरोज के पैरों तले जमीन ही नहीं रही। वह एक कदम पीछे हट गई। आपको ये किसने बताया? धनी ने कहा, उसने वो चिट्ठी पढ़ी है। सरोज के चेहरे पर सदमा, दर्द और बेबसी सब एक साथ उतर आया। बस एक अधूरा कागज देखकर आपने मेरे पूरे चरित्र पर सवाल उठा दिया। मैं उलझ गया हूं सरोज, समझ नहीं आ रहा कुछ। सरोज के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने सोचा था शादी से मुझे एक सहारा मिलेगा, पर पता नहीं था सहारा ही सवाल बन जाएगा। देवराज चुप खड़ा रहा और सरोज पहली बार सचमुच टूट गई थी। उसके भीतर एक डर बैठ गया कि अब घर में उसकी जगह शायद और छोटी हो जाएगी। कुछ दिनों से सरोज का दिल लगातार भारी हो रहा था। धनी के आरोप, उसकी ठंडी नजरें, हर बात सुई की तरह चुभती जा रही थी। तनाव इतना बढ़ गया कि सरोज अचानक बीमार पड़ गई। सुबह जब धानी उठी, उसने सरोज को आंगन में अकेले खांसते हुए देखा, कमजोर, थकी हुई, जैसे पूरी रात सोई ही न हो। तुम ठीक हो? इतनी खांसी क्यों हो रही है? बस हल्की तबीयत खराब है बेटी, कोई बात नहीं। धनी को लगा शायद सरोज फिर कोई नाटक कर रही है और उसी गलतफहमी ने उसके दिल को और कड़ा कर दिया। तुमने मेरे बाबा को धोखा दिया था, मैं सब जानती हूँ। ये शब्द सरोज के लिए किसी तेज चाकू की तरह थे। वो चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू भर गए, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। धानी, ये बात किसने कह दी तुमसे? मैंने तुम्हारे बाबा को कभी धोखा नहीं दिया, कभी नहीं। तब क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या पूरा गांव गलत है? सरोज कुछ कहना चाहती थी, सच बताना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। तभी एक तेज खांसी उठी और वह दीवार पकड़कर बैठ गई। ओह, अरे बैठो। इतनी जोर की खांसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं, बस ज्यादा काम हो गया शायद, शरीर थोड़ा टूट रहा है। धनी का मन पल भर को डगमगाया, पर उसके दिमाग में किसी ने बैठा दिया था। सरोज झूठ बोलती है, सरोज ने धोखा दिया है, इसलिए उसकी सहानुभूति बस कुछ सेकंड की थी। ठीक है, तुम आराम करो, लेकिन सच नहीं बदलता। जो गलत है वो गलत है। धनी मुड़कर अंदर चली गई और सरोज वहीं बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरते रहे। सिर्फ बीमारी नहीं, गलत आरोपों ने उसे और भी तोड़ दिया था। उस दिन धनी सरोज का पुराना संदूक खोलकर कुछ तलाश रही थी। अचानक उसकी नजर एक मुड़ी हुई चिट्ठी पर पड़ी। वही चिट्ठी, लेकिन इस बार पूरी। ये तो अधूरी नहीं है, पूरी चिट्ठी है। सरोज, तुमने सही फैसला लिया कि तुम उस आदमी से शादी नहीं करोगी जो किसी और से प्यार करता है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम अपने अतीत को भूलकर नई शुरुआत करो। मतलब माँ ने किसी को धोखा नहीं दिया, वो तो खुद धोखा खाने से बची थी। ओह माँ, मैंने कितना गलत समझा, मैंने कितना दुख दिया आपको। धनी तेजी से झमेली के आंगन में पहुंची। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में दर्द। चाची, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे बच्ची, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक? मेरी माँ बीमार पड़ गई, मरते मरते बची, और आप खेल खेल रही थी मेरे दिल से। आंगन में कुछ औरतें जमा हो गईं। सबकी फुसफुसाहट झमेली को काट रही थी। झमेली, ये कैसा मजाक था? बच्ची के मन में नफरत भरना शर्म की बात है। आज के बाद मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी गलत मत बोलिएगा। सरोज बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। कमरे में हल्की दवा की गंध और गहरा सन्नाटा था। धनी धीरे धीरे अंदर आई। उसके कदम भी कांप रहे थे। माँ, मैं बहुत गलत थी। सरोज ने उसकी तरफ देखा, लेकिन बोल नहीं पाई। धनी की आंखें भर आईं और वह सीधे बिस्तर के पास बैठ गई। आपने कोई गलती नहीं की, गलती मेरी थी माँ। मैंने आपके बारे में सोचे बिना यकीन कर लिया। बच्चे गलती करते हैं, पर माँ तो बस साथ रहती है, नाराज थोड़ी होती है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी माँ, कभी नहीं। दरवाजे पर देवराज खड़ा था। उसकी आंखों में भी नमी थी।
वह अपनी बेटी और पत्नी को पहली बार इतनी मजबूती से जुड़ते देख रहा था। ये घर आज सच में घर बन गया। कुछ हफ्तों में घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सरोज अब ठीक थी और धनी तो जैसे हर पल उनके आसपास ही मंडराती रहती। दोपहर की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। सरोज धनी की छोटी बना रही थी, बहुत प्यार, बहुत ध्यान से। माँ, आज मेरी छोटी बिल्कुल वैसी बनी है जैसी मेरी असली माँ बनाती थी। अगर ठीक लगी तो बस यही मेरी जीत है बिटिया। तभी देवराज कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। दोनों को देखकर उसके चेहरे पर शांति उतर आई। तुम दोनों को साथ देखकर लगता है अब ये घर सच में पूरा हो गया है। धनी हंसकर सरोज से और कसकर लिपट गई और बरवारा के इस घर में एक नई शुरुआत धीरे धीरे खिलने लगी थी।